तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी फोन भूत को, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज यानी कि बॉलीवुड की कॉमेडी हॉरर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है गुरमीत सिंह ने। इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी। तो क्या ये एक और बॉलीवुड की तरफ से हॉरर कॉमेडी मूवी स्त्री मूवी की तरह ही उस मुकाम पर खड़ी उतरेगी? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब, कमेंट करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत के अंदर हमको दो लड़कों से मिलाया जाता है जो कि फिलहाल कुछ नहीं करते, अपने पापा के पैसों के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं, जिनके नाम है शेरदिल मेजर जो कि खुद को मेजर ही कहता है, और गुल्लू। गुल्लू यहाँ पर असल में मदुरई से है जिसको गर्म कॉफी काफी पसंद है, और मेजर पंजाब से जिसको लस्सी पसंद है। तो यहाँ पर एक नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन फ्रेंडशिप दिखाई गई है, एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, और दोनों ही यहाँ पर हॉरर फैंस हैं बिल्कुल हम सब की तरह। खैर घर भी उन्होंने इसी थीम के ऊपर बना रखा होता है। इनका एक फेवरेट प्रॉप भी वहाँ पर था जिसका नाम राखा होता है, जिसको ये काफी मुशक्कतों के बाद में लेकर आए थे, जो कि किसी फ्रैंकेनस्टाइन से इंस्पायर्ड लगता है, और राखा उनके लिए एक लकी चार्म के जैसा है। खैर मेजर के फादर उसको आर्मी ज्वाइन करवाना चाहते हैं और गुल्लू के फादर उसको एक एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों ही रेडी नहीं है। इन दोनों को इंटरेस्ट है अलग अलग कामों में, जैसे कि आज अमावस की रात में ये एक इवेंट मैनेजमेंट का काम करके एक हॉरर थीम पार्टी रखते हैं, जो कि एक प्राइवेट बंगलो के ऊपर थी जहां पर उनके अलावा कोई भी नहीं आता। अब ये लोग एंट्री फी लेकर पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन होता यह है कि अचानक से ही इनके प्रॉप राखा की आंखों की रोशनी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चली जाती है। तो ये उसको ठीक करते हैं, लेकिन उनको बहुत जोर का झटका लगता है। अब झटका लगने के तुरंत बाद ही जब वो बेहोश होकर उठते हैं तो पूरा बंगलो जगमगाता हुआ दिखाई देता है, और वहां पर ढेर सारे लोग आ गए थे, जिससे ये दोनों ही खुश हो जाते हैं। और तब उनकी मुलाकात होती है रागिनी नाम की एक लड़की से, जिसके साथ ये फोटो लेते हैं। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि फोटो के अंदर रागिनी कैदी नहीं होती, और वो समझ जाती है कि ये दोनों इंसान हैं। यानी कि यहाँ पर बंगलो पे जिंदा इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत उनको दिख रहे थे, और ये एक भूतों की पार्टी थी। अब जब वहाँ पर पुलिस आती है तो शॉकिंगली पूरा बंगलो नॉर्मल यानी कि पहले जैसा हो जाता है, उनको कोई भी दिखाई नहीं देता। पुलिस उनके ऊपर फाइन लगा देती है और वो वापस अपने यहाँ पर जाने लगते हैं। रास्ते में उनको एक चिकनी चुड़ैल डराने की कोशिश करती है, लेकिन ये एक सीक्रेट गोली खाकर नशे में हो गए थे, तो ये चुड़ैल को ही हवा में उड़ा देते हैं, और उसके उल्टे पैर जो कि चुड़ैल के नॉर्मल थे उनको ये सीधे करने लगते हैं, जिससे चुड़ैल डर के भाग जाती है, जो कि एक बंगाली चुड़ैल होती है। अब जैसे ही ये घर पर आते हैं तो वहाँ पर रागिनी आ जाती है, जो कि मेजर के अंदर जाकर किसी तरह से उनको यकीन दिलाती है कि वो एक भूत है, और उस झटका लगने से इनको भूत प्रेत दिखने लगे थे, जिससे ये दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। रागिनी अब इन दोनों को एक आइडिया देती है पैसे कमाने का, एंड पैसा कमाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इन दोनों के फादर्स ने उनको उनपे होने वाले खर्चे को वापस लौटाने को कहा था, जो कि बचपन से आज तक 5 करोड़ हुआ था। जी हाँ, तो रागिनी का आइडिया ये था कि वो भूत बन के लोगों के अंदर जाएगी और फिर वो भूत को भगाने वाले गोस्ट बस्टर्स बन जाएंगे, जिससे उनको पैसा मिलेगा। लेकिन इनिशियली ये मना कर देते हैं, ऐसी एक तरह का धोखा था। लेकिन ये सोचते हैं कि ये रियल भूतों को भगा सकते हैं क्योंकि अब भूतों को ये देख सकते हैं। तो बस अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है फोन भूत की, जहाँ पर शुरुआत में सब इनसे मजे लेते हैं, जिसके अंदर फुकरे मूवी के स्टार कास्ट का भी कैमियो है, जो कि काफी अच्छा टच है। लेकिन इन्हें फाइनली एक रियल कॉल आता है, जो कि डॉली नाम की बच्ची का था। उसके ऊपर एक भूत आ चुका था, लेकिन ये कॉल इनको यहाँ पर रागिनी ने ही किया था ताकि वो मिलकर काम कर पाएं। तो ये जाकर उसको सॉल्व कर देते हैं, और जो स्पिरिट थी उसकी फैमिली को जाकर ये लोग काम के पैसे दे आते हैं, क्योंकि डॉली के फादर की गलती से ही उस लड़की की जान चली गई थी, जिसकी स्पिरिट डॉली के अंदर थी। और बस अपने माँ बाप को फाइनेंशियली स्टेबल देखकर उस स्पिरिट को मोक्ष मिल जाता है। अब धीरे धीरे करके ये लोग काफी सारी स्पिरिट्स को इसी तरह से मोक्ष दिलाते हैं, यानी कि इन तीनों की एक टीम बन गई थी। लेकिन रागिनी यहाँ पर इन दोनों से प्रॉमिस करती है कि जब वक्त आएगा तो उन दोनों को ही उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन इनिशियली यहाँ पर वो दोनों नहीं मानते, तो रागिनी उनको स्लाइस वाले एड से सेड्यूस करके हाँ करवा लेती है। और इसी तरह के ढेर सारे छोटे छोटे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस हैं बहुत सारी मूवीज के एड्स के। लेकिन ये हेल्प है क्या, तो इसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर दूसरी ओर हम देखते हैं एक भयानक काला जादू और वरदान पाए हुए तांत्रिक आत्माराम को, और ये भी इन स्पिरिट्स को देख सकता है। उसके साथ में राहु और केतु भी होते हैं। ये
सारी स्पिरिट्स को अपने पास रखता है और मोक्ष के लिए उनसे काम करवाता है, लेकिन पीठ पीछे वो उनको मोक्ष नहीं बल्कि एक बॉटल में बंद करके मोक्ष के रास्ते से पहले ही लटका देता है। यानी कि वो आत्माएं ना ही धरती पर रह पाती हैं और ना ही मोक्ष की तरफ जा पाती हैं। खैर, आत्माराम के पास वरदान है कि उसको आसानी से मारा नहीं जा सकता और उसके पास एक छड़ी भी होती है जो कि शज़ैम वाली लग रही थी। यहाँ पर अब कई सारी मूवीज के रेफरेंसेस हैं जो कि एक कॉमेडी के तौर पर दर्शाए गए हैं। खैर, अब फोन भूत के चलते उसका बिजनेस 35% डाउन हो गया था क्योंकि वो लोगों के काम आत्माओं से करवाकर पैसे लिया करता था और ऐसे ही एक आदमी ने अपना काम उससे करवाया था किसी को मरवाने के लिए, लेकिन एक भूत अब उसके परिवार को परेशान कर रहा है। तो आत्माराम का ये कहना था कि 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है और उस दिन वो उस आत्मा को पकड़ लेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उस दिन जिस आत्मा को मोक्ष मिलता है या आत्मा खत्म होती है तो वो वापस कभी नहीं आ सकती, यानी कि धरती के ऊपर। लेकिन होता यह है कि इस चीज को सुनकर यहाँ पर रागिनी बहुत डर जाती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में वो जो आत्मा जो उस आदमी को परेशान कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि रागिनी ही है। अब रागिनी की आत्मा गुल्लू मेजर को सारी बातें बताती है। असल में हुआ यूं था कि 1 साल पहले दुष्यंत नाम का राजकुमार पोलो गेम खेलते हुए घोड़े से गिर गया था या फिर उसको गिराया गया था, जिसकी मेडिकल हेल्प के लिए रागिनी वहां पर आई थी जो कि एक थेरेपिस्ट और डॉक्टर होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन होता यह है कि कार में जाते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस दौरान यहाँ पर दुष्यंत ने रागिनी को प्रपोज भी किया था, जिसके अंदर दोनों ही मारे जाते हैं और दुष्यंत की आत्मा को कैद कर लेता है आत्माराम। और रागिनी का यही वो सीक्रेट काम था जो कि वो गुल्लू और मेजर की हेल्प के बदले करवाना चाहती थी। लेकिन उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो जो इंसान आत्माराम के पास पैसे लेकर आया था ना, जिसको आत्मा परेशान कर रही थी, और वो कोई और नहीं रागिनी ही थी। तो दुष्यंत इसका सौतेला भाई था और प्रॉपर्टी और जेलसी के चक्कर में उसी ने राहु केतु की मदद से और आत्माराम की मदद से दुष्यंत और रागिनी का एक्सीडेंट करवा दिया था, उनको मरवा दिया था। और रागिनी को ये बात पता चल गई थी, लेकिन यहाँ पर दुष्यंत के सौतेले भाई ने आत्माराम की मदद ली थी और अब वो महल के अंदर नहीं जा पा रही थी। और यहाँ पर उसका मकसद सिर्फ दुष्यंत की आत्मा को आजाद करने का नहीं था बल्कि सभी आत्माओं को आजाद करने का था, जिसमें उसकी हेल्प बस गुल्लू और मेजर कर सकते थे, एज वो आत्मा को देख सकते थे और उनसे डरते भी नहीं थे। इनिशियली तो वो इस काम के लिए मना करते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं क्योंकि रागिनी ने उनकी काफी मदद करी थी। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर डायन और चुड़ैल दोनों ही उसको डराने आती हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही बच जाते हैं रागिनी की मदद से। खैर, अब होता यह है कि रागिनी की आत्मा को आत्माराम किसी तरह से कैद कर लेता है और ये दोनों जाते हैं आत्माराम के पास उसको छुड़ाने के लिए। किसी तरह से रागिनी की आत्मा को आजाद कराते हैं और तभी वहां पर जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं जिनको इन्होंने मोक्ष दिलाया था वो सभी आत्माराम से लड़ती हैं। और इनफैक्ट इनका प्रॉप राखा भी यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए आ जाता है, एज उनका प्यार इतना ज्यादा था उसके लिए कि वो उनकी हेल्प करने के लिए आ गया था। और किसी तरह से ये सब मिलकर आत्माराम को हरा देते हैं और उसको हेल से राक्षस आकर ले जाते हैं और वो मारा जाता है, जिसके बाद बाकी आत्माएं भी आजाद हो जाती हैं और सभी को मोक्ष मिल जाता है। अब चिकनी चुड़ैल समेत सभी आत्माओं को मोक्ष मिल जाता है। और जिन्होंने मूवी देखी होगी वो समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है। खैर, रागिनी और दुष्यंत को भी यहाँ पर मोक्ष मिल चुका था। दोनों गुल्लू और मेजर का लव रागिनी यहाँ पर चला जाता है। लेकिन मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्नेक लाइक क्रीचर राहु केतु के सामने आ जाता है, यानी कि आत्माओं को कोई और भी कैद करना चाहता है। इनफैक्ट राखा भी एंड में ये बोलता है कि मिलते हैं सीक्वल में, और बूम। इसी के साथ में फोन भूत मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फोन भूत फिल्म की कहानी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर हॉरर को छोड़कर कॉमेडी, ह्यूमर, ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस ज्यादा दिखे। हॉरर मुझे बहुत ही ज्यादा मिसिंग लगा है। अब देखो, एक चीज ये हो सकती है कि या तो मैंने इतनी ज्यादा हॉरर मूवीज देखी हैं कि मुझे हॉरर फील नहीं होता, लेकिन सच कहूँ ना दिल से तो मुझे सच में हॉरर काफी मिसिंग लगा है। तो भाई देखो, अगर आपको वन टाइम वॉच करना है या फिर आप सोच रहे हो कि चलो टाइम पास कर लेते हैं, कैटरीना का डांस ही देख लेंगे, तो आप एक लाइट एंजॉयमेंट के तौर पर इसको देख सकते हो। लेकिन पर्सनली मुझे फिल्म उतनी बढ़िया नहीं लगी, काफी नॉर्मल सी है। I mean, जब आप हॉरर कॉमेडी बनाते हो ना तो आपको हॉरर और कॉमेडी को बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ी सी मूवी कॉमेडी की तरफ ज्यादा चली गई थी। अब यहाँ पर जो स्त्री मूवी थी ना वो तो बहुत ही बढ़िया थी। मतलब उसके अंदर एक सीन डराने वाला था और एक कॉमेडी आती है, यानी कि आपको पहले वो स्पाइन चिलिंग फीलिंग मिलेगी और फिर आपको कॉमेडी मिलेगी। इनफैक्ट मुझे तो भेड़िया मूवी जो आने वाली है ना वो काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। बाकी अगर आपने मूवी देखी थी तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बात करें थिएटर के बारे में तो वहां पर मुश्किल से 3 से 4 लोग आए हुए थे। और बात करें एक्टिंग के बारे में तो कैटरीना और गुल्लू यानी कि ईशान खट्टर की एक्टिंग काफी सही लगी। बाकी आप लोग मुझे अपनी खुद की ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यही थी फोन भूत मूवी की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए स्टे